Hello students, welcome you all in this lesson. Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello, how are you all? We are fine, sir. And what about you? Sir, what about? I am also fine and thank you. Today will be discuss about geometry. आज हम ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ज्योमेट्री मीन्स क्या होता है? ज्योमेट्री मीन्स होता है ज्यामिति, जिसे रेखा गणित या ज्यामिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री मीन्स क्या होता है? ज्यामिति या रेखा गणित। ज्यामिति या रेखा गणित, ठीक है। रेखा गणित। आज हम Yes, sir. पढ़ेंगे, ठीक है। ज्योमेट्री है क्या? चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्या है? जंप स्टार्ट। चलिए इसको देखते हैं। क्या है? ग्रीन प्लैनेट कंपनी। क्या है? ग्रीन प्लैनेट कंपनी हैज कन्वर्ट अ फील्ड इनटू अ ग्रीन हाउस। एक ग्रीन प्लैनेट कंपनी है जो कन्वर्ट अ फील्ड, एक फील्ड को कन्वर्ट करती है किसमें? इनटू अ ग्रीन हाउस। किसमें चेंज करती है? ग्रीन हाउस में चेंज करती है। ग्रीन हाउस। आगे है डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉलोइंग प्लांट स्पेलिंग आर प्लांटेड इन द ग्रीन हाउस। अलग अलग तरीके के प्लांट वहां पे प्लांट किए। कहां पे? ग्रीन हाउस में। आगे क्या है? लुक एट द लेआउट ऑफ द ग्रीन हाउस। लुक एट द लेआउट, इस लेआउट को देखिए, ठीक है। इसे देखिए। द ग्रीन हाउस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। लुक एट द लेआउट ऑफ द ग्रीन हाउस। इस ग्रीन हाउस का लेआउट देखिए और इन नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर दीजिए, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या लिखना है? देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चंस है हाउ मेनी साइड्स एंड वर्टिकल्स डज द ग्रीन हाउस हैव। हाउ मेनी साइड्स, उसके कितने साइड्स है, एंड वेरिटिकल्स कितने हैं? तो आप काउंट करके बताइए। साइड कितने हैं? काउंट करिए सभी लोग। साइड को तो काउंट करिए। सर 5। सर 5। सर 5। 1 2 5। 3 4 5। और इसके वर्टिकल्स कितने हैं, यानी कोने कितने हैं? कोने भी 5 है ना? कितने कोने हैं? 5 है ना? तो हम आंसर में क्या राइट करेंगे? द ग्रीन हाउस हैव 5 साइड्स एंड द ग्रीन हाउस, यहाँ पे राइट करेंगे ऐसे। द ग्रीन हाउस हैव 5 sides and 5 verticals, ठीक है। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। सभी को समझ में आ रहा है ना? यस सर। आगे देखिए, आगे क्या है? आगे है क्वेश्चन नंबर सेकंड है व्हाट इज द शेप ऑफ द पार्ट ऑफ द ग्रीन हाउस वेयर जैस्मिन आर ग्रोन। व्हाट इज द शेप ऑफ द पार्ट ऑफ द ग्रीन हाउस? उस पार्ट का मतलब जैस्मिन। देखिए यहाँ पे इस फिगर में देखिए, जैस्मिन का फिगर देखिए, ये इतने एरिया से लेके इतने में, ये इस शेप का नेम क्या है ये बताना है, ठीक है। इस शेप स्क्वायर। सर स्क्वायर। स्क्वायर, यस। यहाँ पे आप क्या राइट करेंगे? स्क्वायर, स्क्वायर, ठीक है।
How many sides and आगे है क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? व्हाट इज द शेप ऑफ द पार्ट वेयर ऑर्किड्स आर ग्रोन? उस शेप का नाम क्या है जहां ऑर्किड, देखिए इस शेप का क्या नाम है? triangle. ट्रायंगल है ना? Yes, sir. यहाँ पे राइट करिए, उस क्वेश्चन के नीचे आंसर में राइट करिए। ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या राइट करेंगे? ट्रायंगल। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 4 है द शेप ऑफ द मैरीगोल्ड प्लांटेशन इज द सेम एज द फेस ऑफ ए क्यूबॉइड इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? यहाँ पे ये क्या दिया गया है? द शेप ऑफ द मैरीगोल्ड प्लांटेशन, मैरीगोल्ड प्लांटेशन की जो शेप है, ये जो शेप है Sir, triangle. रुक जाइए पहले पूरा पढ़ लो। वेट, इज द सेम ऑफ द फेस ऑफ द क्यूबॉइड? क्या ये क्यूबॉइड के तरीके मतलब जैसा ही है? मैरीगोल्ड का जो फेस है ये क्यूबॉइड No, के sir. ट्रू और No, sir. ट्रू है? ट्रू है, क्या है? ट्रू। Sir, true. ठीक है, ऐसा ही तो है। देखिए यहाँ पे, Others. यहाँ पे देखिए ये जो फिगर है मैरीगोल्ड का, ये ऐसे ही तो है, ऐसे ही। इसे हम क्यूबॉइड भी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? आगे है, आगे चलिए, आगे देखते हैं। आगे क्या है? नाउ टिक व्हाट यू ऑलरेडी नो। आप पहले से क्या जानते हैं, चलिए टिक करिए। ठीक है, नाउ टिक व्हाट यू ऑलरेडी नो। आप क्या जानते हैं, चलिए टिक करिए। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है? काउंट द नंबर ऑफ साइड एंड वर्टिकल्स ऑफ ए गिवन फिगर। आप जो भी फिगर दिया गया रहेगा, आप उसके साइड्स एंड वर्टिकल्स को काउंट कर सकते हैं ना? Yes, sir. यहाँ पे टिक करिए यहाँ पे। आगे है रिकॉग्नाइज ओपन एंड क्लोज फिगर। रिकॉग्नाइज Yes, sir. Yes, sir. कर सकते हैं ना? sir. Yes, sir. एंड थर्ड क्या है? थर्ड है रिकॉग्नाइज द फेस ऑफ एनी 3 डायमेंशनल 3D शेप। Yes, sir. आप पहचान सकते हैं ना 3D फिगर को? जैसे सपोज कर लो ये एक फिगर में बना रहा हूं, ठीक है, और पीछे इसका एक और ऐसे है। ठीक है, आवाज मत करिए। आवाज मत करिए कोई भी। ये 3D इमेज देखिए, दिख रहा है सभी को? Sir. Yes, sir. Yes, sir. ये 3D इमेज, Yes, sir. ठीक है। इसमें आपको क्या आप इसे पहचान सकते हैं? ये 3D इमेज ही तो है। Yes, sir. तो यहाँ पे आप ऐसे क्लिक करिए। ठीक है, Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इन दिस यूनिट यू विल लर्न टू। इन दिस यूनिट आप इस यूनिट में क्या क्या पढ़ेंगे? नीचे देखिए, ये कई स्टेप में बताया गया है। चलिए देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट है, चलिए रीड करिए। आप रीड करिए, क्या नाम है? Sir, I can read. यस, रीड करिए। Define line segment and ray लाइन and सेगमेंट है।
लाइन सेगमेंट है, line segment and ray and डिफरेंशिएट between them. Differentiate between them. ये यहाँ पे देखिए डिफाइन लाइन, Construct a हम लाइन को डिफाइन करेंगे इसमें। लाइन सेगमेंट एंड रे, रे मीन्स क्या होता है, रे मीन्स त्रिज्या होता है, ठीक है। त्रिज्या मतलब क्या होता है, रेडियस जिसे बोलते हो। लाइन सेगमेंट रे, हेलो सॉरी क्या हुआ, किरण एक मिनट। रे मीन्स क्या होता है, किरण होता है, सॉरी, ठीक है। लाइन सेगमेंट रे यानी yes. क्या होगा इसका, रेखाखंड किरण, क्या बोलेंगे इसे, रेखाखंड। इसे सेगमेंट रेखा खंड होता है। सेगमेंट मीन्स क्या होता है, खंड होता है या भाग होता है जिसे बोलते हैं, ठीक है। खंड एंड डिफरेंशिएट, yes. इन दोनों के बीच में हम डिफरेंशिएट यानी तुलना करेंगे, ठीक है। सेकंड है yes. Construct a line segment of a required length on a given line using a pair of compass. क्या है, कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट ऑफ ए रिक्वायर्ड लेंथ। कंस्ट्रक्ट मीन्स क्या होता है, कंस्ट्रक्ट मीन्स किसी को पता है क्या होता है, और बनाना, हाँ बनाना या निर्माण करना। कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट ऑफ ए रिक्वायर्ड लेंथ, जो भी रिक्वायर्ड लेंथ है आप उसको कंस्ट्रक्ट यानी बना सकते हैं। ऑन अ गिवन लाइन यूजिंग अ पेयर ऑफ कंपास, आप कंपास की सहायता से क्या आप दिए गए जो भी रिक्वायर्ड लेंथ है आप उसे बना सकते हैं। इसमें ये पढ़ेंगे, ठीक है, ये सीखेंगे हम इसमें, ठीक है, कैसे बनाते हैं। आगे क्या है, डिफाइन पॉलीगन। Define क्या है, डिफाइन पॉलीगन बेस्ड ऑन द नंबर के आधार पे और साइड दे हैव, जो साइड दिए गए रहेंगे हम उनको क्या पॉलीगन्स को डिफाइन करेंगे। पॉलीगन्स के कितने साइड्स होते हैं, कितने साइड होते हैं, किसी को पता है? पॉलीगन्स के 5 साइड होते हैं। कितने साइड होते हैं, 1 2 3, ये कितने हो गए, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। पॉलीगन्स के कितने साइड हो गए, यहाँ पे देखिए, एक साइड ये, पॉलीगन्स हैव 5 साइड एंड 5 वर्टिकल्स, ठीक है। इसके 5 साइड एंड 5 क्या होते हैं, वर्टिकल, आगे क्या है, डिफाइन अ सर्कल। हम क्या करेंगे, हम इसमें क्या सीखेंगे, डिफाइन अ सर्कल, सर्कल को डिफाइन करना सीखेंगे। एंड डिफरेंशिएट इट फ्रॉम अदर क्लोज फिगर, और किसी अन्य क्लोज फिगर यानी सपोज कोई ओवल भी हो गया, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, तुलना करना इसमें सीखेंगे, ठीक है, अंतर ढूंढना हम सीखेंगे। आगे है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस एंड द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। क्या वेरीफाई द रिलेशनशिप, हम रेडियस और डायमीटर में रिलेशनशिप देखेंगे। डायमीटर रेडियस का क्या होता है, डायमीटर रेडियस का क्या होता है, 2r होता है, ठीक है, 2 गुना होता है। कितना होता है, d इक्वल टू 2 गुना, दुगना होता है। और रेडियस डायमीटर का कितना होता है, रेडियस डायमीटर का कितना होता है, हाफ होता है, ठीक है।
सर हाँ। समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. डायमीटर रेडियस का दुगना होता है और रेडियस डायमीटर का हाफ। Sir, half. ठीक है, आगे है ड्रॉ सर्कल। यहाँ पे देखिए, ड्रॉ सर्कल यूजिंग अ पेयर ऑफ कंपास। हम कंपास की सहायता से हम सर्कल ड्रॉ करना सीखेंगे। ठीक है, आगे है आइडेंटिफाई अ सॉलिड शेप फ्रॉम इट्स नेट। हम सॉलिड शेप को पहचानना सीखेंगे। ठीक है, आगे है आइडेंटिफाई क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है? क्या होता है, किसी को पता है? जिसे आप थिक बोलते हो, थिक जिसे बोलते हो, थिक मीन्स क्या होता है? थिक मीन्स क्या होता है, किसी को पता है? मोटा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गाढ़ा पढ़ेंगे इसे, गाढ़ा सर्कल, गाढ़ा जिसे बोलते हो, गाढ़ा वही है, सेम मोटा या गाढ़ा जो भी बोले। ठीक है, एक मिनट, इसकी साइज थोड़ी बिग कर दे। ये जैसे दिया गया है सर्कल, ठीक है, मतलब डार्क रहेगा। ठीक है, हम उसको आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। आगे क्या है, लाइंस। आगे है लाइंस। लाइंस मीन्स क्या होता है? रेखाएं। लाइंस मीन्स क्या होता है? Sir, रेखाएं. यहाँ पे है हार्दिक, सॉरी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हार्दिक इज एन Architect. हार्दिक इज एन आर्किटेक्ट। ही डिजाइन अ ब्रिज। हार्दिक क्या है, एक आर्किटेक्ट है, यानी ये क्या है, एक इंजीनियर है। आर्किटेक्ट है जो बिल्डिंग्स की क्या बनाता है, मैप बनाता है, मैप या डिजाइन करता है। ठीक है, ब्रिज डिजाइन करता है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, एक ब्रिज को डिजाइन कर रहा है। यहाँ पे देखिए, एक ब्रिज को क्या कर रहा है, ये डिजाइन कर रहा है। ही इज ड्रॉइंग अ स्केच यूजिंग पॉइंट्स। ये स्केच को कैसे ड्रॉ कर रहा है, यूजिंग पॉइंट। पॉइंट की सहायता से ये स्केच को ड्रॉ कर रहा है। यहाँ पे देखिए, ये दिख रहा है ना, ये देखो यहाँ पे पॉइंट है। इन पॉइंट की सहायता से इसके क्या बना रहा है, इस ब्रिज को ड्रॉ कर रहा है। यहाँ पे देखिए, इन पॉइंट की सहायता से इन लाइनों को ऐसे इसने बनाया है। देखिए, दिख रहा है ना सभी को? यस सर। दिख रहा है ना? आगे है लाइन एंड लाइन सेगमेंट। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट अ पॉइंट इज। यहाँ पे हम फर्स्ट क्या पढ़ेंगे, ये पॉइंट क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए पॉइंट रिप्रेजेंट अ पोजीशन इन अ स्पेस। ये पॉइंट क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए पोजीशन ऑफ ए स्पेस। ये पॉइंट स्पेस मतलब पोजीशन सेट करने के लिए, मतलब उस ब्रिज को हवा से बचाने के लिए एक लाइन ड्रॉ कर रहा है। यहाँ पे देखिए, इन पॉइंट की सहायता से बीच बीच में ये इतना खुला है ना, यहाँ पे देखिए, ये हवा पास होने के लिए ये पॉइंट्स को ड्रॉ कर रहा है कि इन पॉइंट्स को हम ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे देखिए, जैसे हम सपोज कर लिए हम बना रहे हैं एक फिगर। ठीक है, यहाँ पे ये ब्रिज का एक वो नीचे का हिस्सा है। ठीक है, अब ऊपरी हिस्सा हम क्या करेंगे, एक डॉटेड लाइन के थ्रू हम बनाएंगे। ये यहाँ पे डॉट लाइन दिख रहा है ना सभी को? दिख रहा है?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब हम इन्हीं लाइंस को ड्रॉ करेंगे। ऐसे, ठीक है। Yes, sir. ऐसे ही इन पॉइंट्स को मिलाएंगे एक दूसरे से, ठीक है, मजबूती के लिए। और इसमें स्पेस पोजीशन इन स्पेस, हवा में इसकी पोजीशन को दिखाने के लिए क्या किया जाता है, पॉइंट। यहाँ पे पॉइंट बताया गया कि हवा में इसकी पोजीशन कैसी रहेगी। ये देख रहे हैं सभी, ये पॉइंट क्या बता रहा है, Yes, इसकी sir. पोजीशन बता रहा है स्पेस में। Yes, sir. आगे है, ए पॉइंट हैज नो साइज, पॉइंट की कोई साइज नहीं है। एंड इट्स रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट, और इसे किससे रिप्रेजेंट किया गया है, डॉट से। डॉट से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। पॉइंट की कोई साइज नहीं है, इसे किससे रिप्रेजेंट किया गया है, डॉट से, ठीक है। आगे क्या है, Dot से। आगे है, ए पॉइंट इज डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर। ये पॉइंट किससे डिनोट किया गया है, कैपिटल लेटर। यहाँ पे देखिए, ये पॉइंट जो है इसे कैपिटल ए से, एंड पॉइंट बी, यहाँ पे देखिए दूसरे पॉइंट को बी से रिप्रेजेंट किया गया है। यानी जितने भी पॉइंट्स रहेंगे उनको किससे रिप्रेजेंट किया गया है, कैपिटल लेटर से। यहाँ पे देखिए, इस पॉइंट को क्या पढ़ेंगे, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी रिस्पेक्टिवली। इसी तरीके से पॉइंट डी, पॉइंट टी, पॉइंट एफ, जो जितने भी पॉइंट्स रहेंगे उनके नाम को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया गया है। Yes, sir. आगे देखिए, इन हाउ मेनी वेज कैन यू ज्वाइन दीज टू पॉइंट्स, हम कितने तरीके से इस पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यानी पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक की ये जो लाइन रहेगी बीच की, ठीक है, इन लाइनों को हम कितने तरीके से जोड़ सकते हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। यहाँ पे देखिए 3, एक ये हो गया, एक यहां से गया, 2 हो गए, और एक ये। हम कितने तरीके से इसे जोड़ सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं ना। यहाँ पे देखिए, ऐसे करके जोड़ सकते हैं ना। Yes, sir. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन गिवन फिगर वी कैन ऑब्जर्व दैट, हम इस दिए गए फिगर को हम ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं क्या है, दैट द लीनियर पाथ, ये क्या है, यह एक लीनियर पाथ है, शॉर्टेड वे ऑफ द कनेक्टिंग पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ये एक शॉर्टेड वे है ऑफ कनेक्टिंग पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ये पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक क्या एक कनेक्ट करता है। ये जो लाइनें हैं ये क्या करता है, ये लीनियर पाथ जो दिया गया है यहाँ पे, ये लीनियर पाथ है, ये क्या करता है, पॉइंट ए को पॉइंट बी से कनेक्ट करता है, कनेक्ट करता है ना। आगे Yes, sir. आगे द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स इज कॉल्ड अ लीनियर सेगमेंट। जो सबसे छोटा वे रहेगा, यहाँ पे देखिए ये ए से लेके बी तक ये सबसे शॉर्टेड वे है, यानी छोटा रास्ता जिसे बोलते हो ना, शॉर्टेड वे। और ये क्या है, ये थोड़ा लंबा है, Yes, और ये उससे भी लंबा रास्ता है। क्यों, शॉर्टेड Yes, वे क्या sir. रहेगा, शॉर्टेड वे इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। ये क्या कहलाता है, ये जो लाइन ये है, ये क्या कहलाता है, लाइन सेगमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, लाइन सेगमेंट। Line. याद रखिएगा, इसे क्या बोलेंगे, पॉइंट ए से पॉइंट बी की, पॉइंट बी को क्या बोलेंगे, पॉइंट ए टू पॉइंट बी क्या बोलते हैं इसे, Line is चलिए आगे है, when two definite points are joined along a straight path we get a line segment।
जब हम किसी दो पॉइंट्स को एक दूसरे से, यानी जब हम किसी पॉइंट को जो एक दूसरे से हम एक ही वे में जोड़ते हैं तो वो क्या कहलाता है? बिगेटा लाइन सेगमेंट। जब हम पॉइंट ए को पॉइंट बी से जोड़ेंगे, लाइन सेगमेंट। क्या हुआ? कौन बोल रहा है? चलिए आगे देखिए। इन द अबव फिगर, ऊपर दिए गए फिगर्स में देखते हैं क्या है। इन द अबव फिगर पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आर ज्वाइन अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। ये ऊपर दिए गए फिगर क्या है? पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आर ज्वाइन अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ये क्या है? एक सीधी लाइन से जुड़ा हुआ है, ना? यस सर। यानी पॉइंट ए किसको जोड़ रहा है? पॉइंट बी को एक सीधी लाइन में, किसमें जोड़ रहा है? एक सीधी लाइन में जोड़ रहा है। दैट इज लाइन सेगमेंट ए बी। या क्या कहलाएगा? दैट इज, ये क्या है? ये लाइन सेगमेंट ए बी है। इसका नेम क्या बोलेंगे हम इसे? दैट इज लाइन सेगमेंट ए बी। अगर यहाँ पे कोई नाम हम डीसी राइट कर देते तो यह क्या कहलाता? लाइन सेगमेंट डीसी। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। चलिए अंकुर मौर्य आप बताइए, ये जो ऊपर मैंने बताया है इसको आप बताइए। अंकुर, अंकुर मौर्य, चलिए वो कट गए हैं। चलिए ऋषभ आप बताइए। ऋषभ, सर क्या बताएं? यही जो अभी हमने आपको समझाया है, इन्हीं पॉइंट्स के बारे में समझाइए सभी बच्चों को। यहाँ पे देखिए, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स, यानी जो दो दिए गए पॉइंट्स हैं, और देखिए द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कम दूरी वाला, ठीक है, जो कम दूरी है टू गिवन पॉइंट, जो दो दिए गए पॉइंट है, जो पॉइंट्स दिए गए हैं, इस कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। वो पॉइंट क्या कहलाते हैं? लाइन सेगमेंट कहलाते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है? यानी ये जो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी यहाँ पे इन फिगर में देखिए एक शॉर्टेड वे है, एक उससे लॉन्गेस्ट वे है, एंड यहाँ पे देखिए एक उससे भी लॉन्गेस्ट वे है। ठीक है, ये सबसे लॉन्गेस्ट वे है ये वाली लाइन, ये शॉर्टेड वे है, सबसे शॉर्टेड वे है, और ये उससे थोड़ा बड़ा है, यानी उससे थोड़ा लंबा रास्ता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे शॉर्टेड वे डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है? लाइन सेगमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? लाइन सेगमेंट कहलाता है। ठीक है, आगे क्या है? बिटवीन टू डिफरेंट पॉइंट्स, दो अलग अलग पॉइंट्स आर ज्वाइन अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। जो अलग अलग पॉइंट जो है, जो एक ही मतलब स्ट्रेट पाथ में ज्वाइन कर, मतलब एक दूसरे से जुड़ते हैं, वो क्या कहलाते हैं? बिगेटा लाइन सेगमेंट। हम क्या उसे क्या हमें मिलता है? एक लाइन सेगमेंट मिलता है। अगर ए से बी तक की दूरी दी गई है, ठीक है, यहाँ पे एक शॉर्टेड वे क्या कहलाएगा? ए टू बी क्या कहलाएगा? लाइन सेगमेंट। यस, ठीक है, लाइन समझ सभी को? यस सर। आगे है, यस इस वाले पॉइंट पे बढ़ते हैं। कंसीडर टू पॉइंट्स ए बी लोकेटेड एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। ये जो पॉइंट ए बी है, ये क्या दिखा रहा है? ये डिस्टेंस दिखा रहा है इन दोनों के बीच में का। ठीक है,
ये जो नीचे ये Yes, लाइन sir. दिखाता है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिखाता है, ठीक है। नीचे है इन द अबव फिगर, ऊपर दिए गए फिगर में पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आर जॉइंट अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। यहाँ ऊपर दिए गए फिगर में क्या है, पॉइंट ए पॉइंट बी को एक स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट पाथ में जोड़ता है, दैट इज लाइन सेगमेंट ए बी। ये क्या है, ये क्या है, दैट इज Line segment AB. Segment AB. ठीक है। आगे क्या है, आगे है दिस लाइन सेगमेंट बिटवीन टू फिक्स पॉइंट ए बी इज रिटन एज, इसको ये क्या हुआ, this line segment between two fixed point A and B is written as AB और BA। देखिए यहाँ पे ये जो दिए गए लाइन सेगमेंट है, हम इनको कैसे राइट कर सकते हैं, टू फिक्स पॉइंट, जो फिक्स पॉइंट है उसको कैसे राइट करेंगे, रिटन एज AB, ऐसे राइट करेंगे, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। हम इनको दो तरीके से राइट कर सकते हैं, एक क्या हो गया, AB हो गया, और एक दूसरा क्या हुआ, BA, ठीक है, ठीक है। हम इनको दो तरीके से राइट कर सकते हैं, कौन कौन से, ए बी या फिर उसे BA, ठीक है। समझ में आ रहा है, हम इसे AB भी राइट कर सकते हैं या फिर हम इसे BA भी लिख सकते हैं, ठीक है। Yes. Yes, sir. आगे है द पॉइंट्स A एंड B आर कॉल्ड द एंड पॉइंट्स ऑफ AB। ये पॉइंट AB क्या कहलाता है, एंड पॉइंट्स ऑफ AB। ये क्या कहलाएगा, एंड पॉइंट्स ऑफ AB कहलाएगा, ठीक है। ये पॉइंट A और पॉइंट B क्या कहलाता है, एंड पॉइंट्स ऑफ AB, Top AB. ठीक है। Yes, sir. आगे है is a ladder made up of many line segments, is a ladder made up of many line segments। लेडर मेड अप क्या है, किसी को पता है, किसी को पता है, कुछ बोलोगे, सीढ़ी। सीढ़ी, यस, क्या होता है, सीढ़ी। साइड में फिगर भी दिया गया है, फिर भी नहीं समझ पा रहे हो। इज अ लेडर मेड अप ऑफ मेनी लाइन सेगमेंट। ये जो लेडर मेड अप है मतलब सीढ़ी है, इसके कई सारे लाइन सेगमेंट है। यहाँ पे देखिए, इस वाली को ए बी इधर भी है, ए बी इधर भी, ए बी या फिर बी सी, कोई भी नाम आप दे सकते हो। ये देख रहे हैं ना सभी, Yes, sir. ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, इसके कितने कई सारे लाइन सेगमेंट हैं, ठीक है। आगे है इफ द लाइन सेगमेंट ए बी इज एक्सटेंड फर्दर फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड पॉइंट से ए बी इन द सेम डायरेक्शन यू गेट अ रे ए बी। यहाँ पे देखिए, इफ द लाइन सेगमेंट, यदि लाइन सेगमेंट ए बी इज एक्सटेंड फर्दर फ्रॉम, अगर इससे लाइन सेगमेंट थोड़ा एक्सटेंड होता है, यानी बड़ा होता है, थोड़ा आगे जाता है। एक्सटेंड मीन्स क्या होता है, एक्सटेंड मीन्स क्या होता है, फैला हुआ। क्या हुआ, फैला हुआ। एक्सटेंड में बढ़ना या बढ़ना ही आगे। अगर AB के आगे, यदि यहाँ पे क्या है, इफ द लाइन सेगमेंट AB, यदि लाइन सेगमेंट AB इज एक्सटेंड फर्दर फ्रॉम वन, अगर इससे ज्यादा बड़ा होता है लाइन सेगमेंट, तो ऑफ इट्स पॉइंट्स, उसके इन पॉइंट्स AB से बड़ा होता है यदि, तो उसे क्या बोलेंगे, से B, क्या बोलेंगे उसे, ओनली से B इन द सेम डायरेक्शन यू गेट अ रे AB। आपको क्या मतलब, यू गेट अ रे, आपको एक क्या मिलेगा, एक रे। रे मीन्स क्या होता है, किरण जिसे बोलते हो, ये क्या कहलाएगा, AB, रे AB, ठीक है। रे क्या होगा, AB होगा।
ठीक है, आगे है, आगे क्या है, this ray originates from point A and stand endlessly in a direction after passing through point B. This ray originate means क्या होता है, originate means क्या होता है, इसके यहां से आवाज आ रही है, क्या, द रे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉइंट ए, दिस रे यानी यह रे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉइंट ए, यदि कोई रे उत्पन्न, कोई किरण क्या करता है, उत्पन्न करता है या फिर बनाता है, एंड स्टैंड endlessly इन अ डायरेक्शन आफ्टर पासिंग थ्रू पॉइंट बी, यानी इंडलेस डायरेक्शन। आप टॉर्च को देखे हैं ना, टॉर्च की जब हम लाइट आसमान में जलाते हैं तो क्या उसकी जो रे होती है वो क्या एक सीमित समय तक रहती है या फिर आउटर रहती है, आपको दिखती है कहाँ पे ये खत्म होता है? नो सर। नहीं दिखता ना? नो सर। नो सर। तो उसे देखिए कैसे राइट करते हैं, इट इज रिटन एज ए बी, इसे कैसे राइट करेंगे, ए बी रे, इसे क्या बोलेंगे, ए बी रे बोलेंगे, ठीक है। आगे है, इट हैज अ फिक्स पॉइंट ए, इसका फिक्स पॉइंट क्या होता है, ए होता है, लेकिन बी पॉइंट क्या है, फिक्स नहीं रहता है, बी पॉइंट फिक्स रहता है? नो सर। अगर हम किसी टॉर्च को, लिसन एवरीवन, अगर हम किसी टॉर्च को किसी वाल या दीवार की तरफ हम जलाते हैं तो उसका एक फिक्स पॉइंट होता है ना, अगर उसी टॉर्च को हम किसी खाली स्थान पे यानी एक रोड पे जला दे तो क्या उसका एंडलेस पॉइंट रहेगा?